और इस वक्त वज़ीर सिंध मुराद शाह इस वक्त कराची में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आने में अचानक वापडा एक स्टडी अनवेल करती है और वापडा की स्टडी में एक इंतहाई अलग किस्म का प्रोजेक्ट है। उसके अंदर वो कहते हैं कि जी हमने चोलिस्तान का इलाका आबाद करना है और उसके लिए करेंगे क्या, चनाब पे हम सारा पानी चनाब रिवर से लेंगे, चनाब पे हम चिन्योट के मकाम पे एक डैम बनाएंगे, वहाँ से एक नया लिंक कैनाल निकालेंगे चिन्योट से हासिलपुर तक जो सतलज दरिया में आके पड़ेगा। 1 MF का पानी हम चिन्योट पे स्टोर करेंगे, 1 MF पानी हम हासिलपुर पे स्टोर करेंगे। फिर सतलज पे भी पीछे उन्होंने 0.36 MF का एक स्टोरेज बनाया, कहा कि ये बनाएंगे। और उन्होंने रीजनिंग उसमें ये थी, जो मैं कहता हूँ रोज़ शिफ्ट होता रहता है इनका प्लान, कि दियामीर बादशाह डैम जब बन जाएगा तो उसमें 6 MF पानी हमें एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर 6 MF होगा तो मिलेगा, ये मेरी अलग से चले, बरसातें होती हैं पानी आता है, 6 MF पानी होगा, उसमें से 1.6 मिलियन एकड़ फिट तो जो हमारी सिल्टिंग हो गई उसमें चला जाएगा। प्लस उन्होंने कहा कि 77 से लेके 82 तक हम 102 MF पानी इरिगेशन यूज़ के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब वो घट के 96 हो गया MF। तो ये 6 MF पानी तो हमें ज़रूरत होगी जो हमारी ज़मीन आबाद नहीं हो रही उसको आबाद करने के लिए, ताकि हम 77 से 82 वाले लैंड पे चले जाए। तो हमें इसलिए और स्टोरेजेस बनाने दो। अभी तो ये कहानी देते हैं ना कि बादशाह बन जाएगा तो हमें पानी पानी होगा और फिर कोई मसला ही नहीं होगा। उस वक्त, यानी ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 19 अगस्त 2023, और किसी को चाहिए तो ये सारी प्रेजेंटेशंस शेयर की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि बादशाह में पानी नहीं है, अब हमें नए स्टोरेजेस बनाने हैं। उस वक्त हुकूमत सिंध ने, इरीगेशन डिपार्टमेंट ने, और मैं कहते हैं गवर्नमेंट को ड्यू शेयर देना चाहिए, उन्होंने उस पर एतराज़ किया कि ये समझ नहीं आ रही आप जो बात कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद उससे पीछे हट गए। अचानक जनवरी के महीने में पंजाब हुकूमत एक अपना प्रपोज़ल बनाती है, पहले वापडा का था कि जो डैम शैम बनाने हैं, फलाना ढिमकाना करना है। पंजाब हुकूमत एक प्रपोज़ल बनाती है और ये बेस्ड है 2018 में इन्होंने कोई स्टडी की थी, चोलिस्तान कनाल के ऊपर नेस्पाक से स्टडी कराई थी कि जी 4000 क्यूसिक, 4122 क्यूसिक का जो कनाल की बात कर रहे हैं, एक कनाल हम निकालेंगे और उसके लिए वो 17 जनवरी 2024 को इरसा में चलेंगे। इरसा ने 17 जनवरी को उसका अप्रूवल दिया, सिंध ने उस पर शदीद इतराज़ किए, डिसेंटिंग नोट भी डाला। और उसकी बेसिस अप्रूवल की क्या थी, पहले तो जो पहला प्रोजेक्ट था ना, पहला का मतलब है जो अगस्त 2023 में आया था, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास चनाब में, झेलम का जिक्र ही नहीं है, झेलम से पानी नहीं ले रहे उसमें, चनाब में इतना पानी एक्स्ट्रा आ जाता है, वो हम स्टोर करेंगे, जब फ्लड आता है तो उसको हम स्टोर कर लेंगे, वो हम रेगुलेट करेंगे, और फिर सतलज में भी जब फ्लड आता है तो वो पानी हम रेगुलेट करेंगे और हम ये पानी इसके तरीके से देंगे। तो उन्होंने जो पानी की दो है ना, वो सप्लाई साइड और दूसरी है जो आपकी, हम डाउन स्ट्रीम कोटरी की बात करते हैं, जो अकॉर्डिंग टू देम बचत पानी है। उन्होंने वो सप्लाई साइड को देखा नहीं इरसा ने। पंजाब ने केस बनाया कि 27 मिलियन एकड़ फिट पानी डाउन स्ट्रीम कोटरी एवरेज पे जा रहा है। 1976 से लेके 2022 तक का रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड हमारा ही है, इसलिए डाउन स्ट्रीम कोटरी सिंध हुकूमत यानी इरीगेशन डिपार्टमेंट ही बताता है कि 76 से लेके 2022 तक एवरेज पे 27 मिलियन एकड़ फिट पानी जाता है। उन्होंने कहा जाना 8.5 चाहिए, हमारे हिसाब से तो कम से कम 10 जाने के लिए चले, उनका 8.5 मान लेते हैं। फिर उन्होंने कहा 11 MF पानी अकॉर्ड की शॉर्टेज इस वक्त चल रही है, तो 11 और 8.5 तकरीबन 20 हो गए, और 7 MF पानी एक्स्ट्रा है अभी भी, जो ज़्यादा जा रहा है पानी नीचे एवरेज पे। तो ये 7 MF पानी का पंजाब का हिस्सा 37% बनता है, वो फ्लड फ्लोज का जो एक है, उसके हिसाब से इतने MF है। पंजाब के ये प्रोजेक्ट्स अप्रूव कर दें, ख़ास तौर पे चोलिस्तान के लिए उन्होंने तकरीबन 0.85 MF है, जो भी है, मुझे नंबर याद नहीं इस वक्त, वो पानी
अप्रूव करने के लिए कहा और इरसा ने वो अप्रूव कर दिया। सिंध हुकूमत ने इतराज़ किया। अब मेरा इतराज़ उस पर सिर्फ बहुत सिंपल सा है। जनरल मुशर्रफ कालाबाग डैम बनाने निकले थे तो उन्होंने कहा था 35 MF, आप सबको याद होगा। वो उन्होंने 76 से लेके 99 तक 99 तक एवरेज निकाला था, तो वो था 35 MF। इन्होंने जब 76 से लेके 2022 तक निकाला है एवरेज, तो वो अब हो गया 27 MF। हमने कुछ नहीं किया, हमने 2000 से लेके 2024 तक, 99 से लेके 2024 25 साल का एवरेज निकाला था। वही नंबर वो आ जाता है 14 MF। जिस तरीके से पानी कम हो रहा है, अगर ये 14 MF ले लें फिर तो 11 शॉर्टेज है, 8 हुए, -6 पे चल रहे हैं, -6 पे अकॉर्डिंग टू दैट। अगर ये कहते भी हैं ये वेस्ट जाता है पानी। दूसरी बात ये कि ये है एवरेज, और मैं हमेशा ये देता हूँ, मेरा कद तकरीबन 6 फुट है। अगर मुझे तैरना नहीं आता और मुझे कोई कहता है कि ये 5 फुट एवरेज पानी है, इस पर तुम निकल जाओ, दरिया में 5 फुट एवरेज पानी है इस कनाल में, और असल में होता ये है कि वो कहीं 1 फुट होता है और कहीं 12 फुट होता है, मैं तो डूब जाऊँगा। ये डुबाने वाली बातें हैं हमें एवरेज की जब बात करते हैं। तीसरी चीज़, अगर वाकई 27 MF पानी जा रहा है और हम कहते हैं कि भाई 27 नहीं, हमें 10 MF पानी इंश्योर करो, और 27 जा रहा है, तो ये हमारा डेल्टा तो बड़ा हरा भरा होता, हमें कोई मसला नहीं होता, कोई हम शोर नहीं मचा रहे होते कि हम सूख रहे हैं और ज़मीन जो है समंदर ले जा रहा है। मतलब 10 की जगह पे 27 जा रहा है। तो ये फॉल्टी चीज़ को जो इरसा ने सर्टिफिकेट दिया, इसमें भी मैं दोबारा केटीआर गवर्नमेंट ने 17 तारीख को ये मीटिंग हुई है और गालिबन 28 या 29 जनवरी को केटीआर चीफ मिनिस्टर ने इसके ख़िलाफ़ ख़त लिखा है उसी वक्त। तो हुकूमत सिंध, उसका इरीगेशन डिपार्टमेंट, चाहे वो केटीआर टाइम था, उस पर ऑब्जेक्ट करती रही। उसके बाद एक और चीज़ उन्होंने की, अगेन केटीआर टाइम, 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं, 7 फरवरी को एक एक्निक की मीटिंग हो जाती है, एक दिन पहले इलेक्शन से। उसके अंदर एजेंडा पे नहीं होता है, एजेंडा में सिर्फ एक आइटम होता है, कोई हेल्थ रिलेटेड आइटम था जहाँ तक मुझे याद है। ये एडिशनल आइटम कुछ और लाते हैं, जिनमें एक ये भी है, चोलिस्तान कनाल नहीं, 6 कनाल का प्रोजेक्ट ले आते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस है, कोई प्रोजेक्ट की डिटेल नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो ले आते हैं। 7 तारीख को एक्निक में, वहाँ पे भी हुकूमत सिंध का नुमाइंदा उसकी इख्तलाफ करता है, लेकिन एंड में डिसीजन है कि इन प्रिंसिपल अप्रूव कर दिया। और ऑब्वियसली इसके लिए तो CCI में जाना ज़रूरी होगा, ये लिख दिया CCI में जाएंगे। उस पर भी हुकूमत सिंध ने, उस वक्त के वज़ीर ने ख़त लिखा केटीआर टाइम पे। खैर वो फरवरी में इलेक्शंस हुए, मार्च में हमारी हुकूमत आई, ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली हमारी तरफ आई। अप्रैल के महीने में हमने इस पे सारा रिव्यू करना शुरू किया और मई में एक केस मूव हुआ कि हम इरसा के सर्टिफिकेट के ख़िलाफ़, इसलिए तरीका यही है ना, आइनी तरीका। अच्छा, एक मैं आपको दूसरी, आप लोग सब जानते होंगे, आइन के अंदर ख़ास तौर पे पानी के मसले पे कहा गया, पानी का कोई प्रोजेक्ट अगर किसी को एतराज़ है तो वो CCI में जा सकता है, और CCI को अलग उस पर अथॉरिटी है। हमने कहा जी इरसा के सर्टिफिकेट के ख़िलाफ़ हम CCI में जाते हैं। हमने जून में वो समरी भेज दी, और वो मैं कई बार कह चुका हूँ, वो तब से आज तक पेंडिंग है, CCI का इजलास नहीं बुलाते। इसी दौरान, और जिसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई, एक मीटिंग होती है जो हमें पता चली, सिंध हुकूमत को पता नहीं था। सदर आसिफ अली जरदारी जुलाई के महीने में, गालिबन 8 जुलाई को, एक मीटिंग के लिए, वो कहते हैं, सदर जरदारी, आप सबको पता है कि उनका काफ़ी कीन इंटरेस्ट है इरिगेशन के ऊपर, आप लोगों से भी जब मिलते होंगे बात करते हैं, तो उन्हें कहा कि जी हम इरिगेशन पे आपको कुछ ब्रीफिंग देना चाहते हैं। आए कुछ लोग, उसके अंदर कितने एक्सपर्ट थे इरिगेशन के, आप सब ने देख लिया होगा मीटिंग में, तो कितनी इन डेप्थ बात तो हुई नहीं होगी उसमें। जो लोग मौजूद थे, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, कोई ज़्यादा बात तो बताई नहीं होगी। वो मीटिंग के जो पार्टिसिपेंट्स, उनके नाम भी हैं सारे दिए हुए।
उसके अंदर उन्होंने कहा गया कि जी हम एडिशनल ज़मीन आबाद करना चाहते हैं, हम हाई एफिशिएंसी इरीगेशन की, तो वो ये सारी चीज़ में मौजूद है की तरफ जाना चाहते हैं, पानी बचाएंगे और फिर हम ये आबाद करेंगे। तो सदर जरदारी ने उन्हें इस हवाले से कहा कि ये अच्छी चीज़ है, आप जाके बात करो, उसमें यही लिखा है कि सूबों से आप बात करें, और कहा कि अगर अच्छी चीज़ है तो सूबों को फंडिंग देनी चाहिए, वफाक को भी फंडिंग देनी चाहिए। ये कह देना कि अप्रूवल, उसमें ज़रूर लिखा है, उनको मिनट्स जो है, मिनट्स गलत रिकॉर्ड हुए, बड़ी क्लियर बात है, मिनट्स गलत रिकॉर्ड हुए इसलिए कि प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डज नॉट अप्रूव और डिसअप्रूव अ प्रोजेक्ट। मुझे एक प्रोजेक्ट बता दें जो सदर पाकिस्तान ने अप्रूव किया हो या रिजेक्ट किया हो। तो जब ये, हाँ, सदर पाकिस्तान के पास हम भी कई बार प्रोजेक्ट्स लेके जाते हैं, हुकूमत सिंध हम लेके गए, उन्होंने उस पर हमें गो अहेड दिया है कि जी करें, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी कि जब उन्होंने गो अहेड दे दिया तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई और वो प्रोजेक्ट बनना शुरू हो जाएगा। ये मीटिंग हुई, उसकी मिनट्स जिस तरीके से रिकॉर्ड है, जब मतलब मुझे एज चीफ मिनिस्टर सिंध में इधर बैठ के और किसी और सूबे का प्रोजेक्ट, एक तो मैं भी एज चीफ मिनिस्टर आई कैन नॉट सिट इन माई ऑफिस एंड अप्रूव अ प्रोजेक्ट, इट हैज़ टू गो थ्रू अ प्रोसेस। वो प्रोसेस अभी तक हुआ नहीं था, वो प्रोसेस उसके बाद शुरू होता है, और उन लोगों ने इसको एक बहाना बनाया कि जी सदर के पास मीटिंग हो गई और उन्होंने अप्रूव कर दिया। इसकी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू कुछ भी नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा, डज नॉट हैव अथॉरिटी टू अप्रूव एनी प्रोजेक्ट। उस मीटिंग के बाद पंजाब डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी एक मीटिंग करती है, गालिबन जुलाई या अगस्त के महीने में, मुझे डेट याद नहीं है मेरे पास इधर, और इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया। और उसके भी मिनट्स अगर आप देखें, मैं यही चाहता हूँ एज जर्नलिस्ट, एक तो होता है कि रेटरिक में बह जाना कि जी फलाना अप्रूव कर दिया, एक जो सियासी मंजर बनाना होता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप में से आप सारे बड़े काबिल हैं, ज़रा वो स्टडी तो करें। PDWP अगर चाहेंगे तो हम आपको दे देंगे, उनके मिनट्स अवेलेबल हैं। एक्चुअली तो ये सारी चीज़ें मैंने कोई कहीं से ली नहीं, ये सारी के सारी, आजकल तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो दौर है, आप और कुछ नहीं, चैट GPT में सवाल करेंगे तो वो भी आपको ये जवाब दे देगा सारे, जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। उन्होंने अप्रूव किया, उसके अंदर सवाल भी उठाए गए कि यार इसकी फिजिबिलिटी कहाँ है, तो जी 2018 में की थी, अब इसको अपडेट करेंगे बगैर फिजिबिलिटी के। उन्होंने कहा कि भाई ये तुम जो आबादी दिखा रहे हो, इरसा ने तुम्हें पानी का सर्टिफिकेट दिया है फ्लड सीज़न का, जो कि 4 महीने के ऊपर मुश्तमिल है, इसमें तुम जो लेके आए हो क्रॉप्स, वो तो तुम सारे साल के क्रॉप्स लेके आए हो, तब जाके ये फिजिबिलिटी सो कॉल्ड जो 2018 की वो बनी थी। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब कहता है कि नहीं हम स्टोरेजेस भी बनाएंगे इसके साथ साथ, ये आप देख लें। उसमें एक तो पानी है नहीं, कह रहे हैं हम आबादी भी करेंगे, पानी स्टोर भी करेंगे, और ये सारा साल हम फिर आबादी करेंगे इस पर। इतनी, मैं आज बैठा था हमारे चेयरमैन PND के साथ, मैंने उनको ये दिखाई, मगर तुम तो हमें एक कॉमर फुल स्टॉप नहीं होता तो डिपार्टमेंट उसको भगा देते हो, ये कैसे अप्रूव कर दिया PND में? कहते मुझे नहीं पता सर। वो उनकी PND डिपार्टमेंट जो पंजाब के, उन्होंने अप्रूव किया, चला गया CDWP में। प्री CDWP में जाता है, उन्होंने सैकड़ों सवालात उस पर उठाए। अगर सबसे पहले तो आप कहते हैं ना पंजाब के हिस्से से पानी जाएगा, तो जिस हिस्से से पानी जा रहा है उन जगह के फार्मर्स से किसी ने बात की है? एक जगह से पानी दूसरी जगह जा रहा है, या कम से कम फार्मर से बात नहीं करो कि उनके जो चीफ इंजीनियर हैं उनसे सर्टिफिकेट ले आओ कि तुम्हारे पास ये एक्स्ट्रा पानी मौजूद है जो तुम कह रहे हो इस्तेमाल होगा। ये उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया। प्री CDWP होती है पहले। इसी किस्म के कई और सवाल उन्होंने कहा कि ये तो 4 महीने का पानी आपको मिला, ये सारे साल की आप बता रहे हैं, इसका जवाब दो। ये तो मोटे मोटे जो मुझे याद है, इसके अलावा और भी ऑब्जेक्शंस थी। और जवाब क्या था जो उन्होंने प्री CDWP के बाद CDWP में आए, जो लेके आए कि जी मुल्क में एक शॉर्टेज है अनाज की और हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, हम
भाई पानी कहाँ से आएगा, कोई जवाब नहीं। पानी कहाँ से आएगा, हम अपने हिस्से से पानी लेंगे, बड़ा आसान होता है ना कहना, हम अपने हिस्से से पानी लेंगे। CDWP की एक मीटिंग हुई, उसमें जाम खान छोरो साहब गए, शुरुआत हुई और उन्होंने डेफर कर दिया कि इसको हम नहीं उठाते, इसलिए कि इनके पास जवाब नहीं थे। मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा कहूँगा, एहसन इकबाल साहब को मैंने उस पहली CDW की मीटिंग के बाद और दूसरी मीटिंग के बाद भी कहा कि जी हमारी शदीद एतराज़ से, प्लस हमारी CCI में ही केस पड़ा हुआ है, वाटर अवेलेबिलिटी को चैलेंज किया हुआ है, तो आप इसको डेफर करें, CCI की मीटिंग हो जाए उसके बाद करें। अनफॉर्चुनेटली फिर अक्टूबर में दोबारा मीटिंग हुई, जाम खान कैबिनेट थी, इधर ऑनलाइन थे, मीटिंग 11 बजे सुबह होनी थी और गालिबन रात को 11 बजे ये आइटम उठाया गया, 11 नहीं तो शायद 10 होगा, मतलब लेट नाइट, बगैर डिस्कशन के CDWP में इसको क्लियर करके इकनिक में भेज दिया गया। हमने ऑब्जेक्ट किया, उधर ऑब्जेक्ट किया, लेकिन वो ऑब्जेक्शन उन्होंने बस लिख के आगे भेज दी। फिर नवंबर के महीने में उसकी इकनिक होनी थी, फिर मैंने सागदार साहब से बात की, ख़त लिखा उनको, उन्होंने कहा मुझे एक ख़त लिख दें आप, उसी वक्त उनको ख़त लिखा, आई एम ग्रेटफुल, उन्होंने वो मीटिंग डेफर किया इकनिक से। तो ये पोजीशन जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि हम हुकूमत सिंध, हमारा इरीगेशन डिपार्टमेंट इज़ ऑन टॉप ऑफ थिंग्स, ऐसा नहीं है कोई छुप छुपा के कोई बना लेगा और कुछ हो जाएगा। ये कालाबाग डैम भी कई लोग कहते थे ना, हमें अभी भी कहते हैं कि ऐसे भी लोग तो ज़माने कहते हैं वो तो बन रहा है और आप लोग इधर बैठे हैं, वो जो बन रहा है पता नहीं कहाँ बना। इसी तरीके से कनाल्स पे भी ये शुरू हो गया पिछले दिनों, तो बन रहा है, काफ़ी दोस्तों ने, आप मैंने भी कहा ये बन रहा है। मैंने उधर पहले भी, सबसे पहले तो मैंने कहा बन रहा है तो ये कहाँ से निकलेगा कनाल, सुलेमान की बारात से निकलेगा ना, तो पहले तो उधर एक बनना चाहिए ना जहाँ से पानी निकलना है। हमेशा जो कनाल प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अपस्ट्रीम से शुरू होते हैं बनना, ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स डाउनस्ट्रीम से बनना शुरू होते हैं। ये मैं इंजीनियर हुए प्रैक्टिस, सबसे पहले तो यार जाओ जहाँ पे इसने पानी लेना है, सुलेमान की पे हमने अपने लोग भेजे, और ये भेजे थे हमने गालिबन फरवरी के महीने में, मुझे याद नहीं, मुझे उन्होंने जाके वो यार इधर तो कोई चीज़ नहीं हो रही, मैंने कहा नहीं आप जाएं। दे वेंट अक्रॉस, वो उधर फोर्टवा ईस्ट कनाल है, उसके साथ इंडियन बॉर्डर, बिल्कुल साथ इंडियन बॉर्डर है, मतलब देख सकते हैं आप बॉर्डर, ईस्टर्न सादिकिया कनाल और फोर्टवा कनाल, उस पर क्या इधर कोई एक्टिविटी नहीं है। फिर अचानक एक दिन हमें पता चला कि जी ये तो कनाल बन रहा है, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। हमने दोबारा भेजा मार्च के महीने में लोगों को, जाके देख के वो बन कह रहा है, और मैंने वो चीज़ असेंबली में भी दिखाई, मैं आप कहेंगे तो इधर आपको दिखा दूंगा, मेरे पास मौजूद है कि बना क्या है। अब उधर हो क्या रहा है, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत हुकूमत पंजाब ने केटेकर के ज़माने में कुछ उनको 1.2 मिलियन एकड़, या मुझे अब नंबर याद नहीं है, कुछ मिलियन एकड़ के करीब या 6 लाख एकड़ है ज़मीन दी ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को। उन्होंने उस पर सब सॉइल वाटर से सोलर ट्यूबवेल्स लगा के, और हमने जाके गिने 50 से ऊपर सोलर ट्यूबवेल्स हैं लगे, ठीक है, अब हम भी अपना काम कर सकते हैं। सोलर ट्यूबवेल्स लगा के उन्होंने उधर कल्टीवेशन शुरू की, ज़मीन को लेवल किया। उसके अलावा उन्होंने उधर एग्री मॉल एक कॉन्सेप्ट बनाया कि जी फार्मर्स आएँ, उनको फर्टिलाइज़र भी एक जगह अवेलेबल होगा, उनका वर्कशॉप भी एक जगह होगा, ट्रैक्टर को उन्होंने मरम्मत करानी है, इम्प्लीमेंट्स वहाँ से अवेलेबल होंगे, पेस्टिसाइड वहाँ से अवेलेबल होगी, सीड वहाँ अवेलेबल होगा, एक एग्री मॉल भी बना। उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव है उसका सारा मकसद है कि वो सारी ज़मीन, और ये उसकी कोई, मैं वैसे नहीं कह रहा, PC1 में मौजूद है जो उन्होंने बनाया है कि ये ज़मीन देंगे लार्ज चंक्स में कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए, मतलब कोई बड़ा इन्वेस्टर है वो आए, वो 5000 एकड़ ज़मीन ले। अब कोई भी इन्वेस्टर आएगा 5000 एकड़ ज़मीन लेगा, वो ज़रूर अपनी ड्यू डिलिजेंस करेगा। अभी तक किसी ने कुछ नहीं लिया, जहाँ तक मेरी इत्तला है किसी ने कुछ नहीं लिया, वो ज़रूर ड्यू डिलिजेंस करेगा। उसके लिए उन्होंने काम शुरू किया, ये सारा बनाया, और उसी सिलसिले में उन्होंने जो ये कनाल जहाँ के ख़त्म हो रही हैं वो, प्लस फिर आगे एक वाटर कोर्स निकल रहा है जो सब सॉइल वाटर से ट्यूबवेल्स के ज़रिए कर रहे हैं, उसके अक्रॉस कोई 2000 फीट की मट्टी थोड़ी इधर उधर उनका इरादा था। बट ये सिंध गवर्नमेंट के ऑब्जेक्शंस के बाद
वो उन्होंने हमने कहा कि भाई ये नहीं करने। अच्छा, पैसे कहाँ से आएंगे इसके? मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, 218 अरब रुपए का प्रोजेक्ट इन्होंने, अब तो शायद 225 कह रहे हैं, जब इसके और डिटेल में देखेंगे तो ये और ज़्यादा होगा, वो मैं आपको बताऊँ। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, वो जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट था जो मैंने बताया ना, एक डैम बनाना था चिन्योट पे, फिर आसिलपुर बनानी थी, वो तकरीबन $1 अरब का प्रोजेक्ट है, $1 बिलियन, नहीं सॉरी 3 अरब अभी हमने किया, 3 बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट है, यानी 1 ट्रिलियन रुपया तकरीबन। ये प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है हुकूमत पंजाब ने 218 अरब का। जो PC1 है उसमें इन्होंने लिखा था कि हम पहले साल में 45 अरब रुपए खर्च करेंगे, वो PC1 मौजूद है। एलोकेशन कितनी की थी? 1 मिलियन, 10 लाख रुपए एलोकेशन की इस प्रोजेक्ट पे इन्होंने 2024-25 में, और वो 10 लाख रुपए भी इन्होंने रीअप्रोप्रिएट करके कहीं और लगा, सरेंडर कर दिए। तो उन्होंने कोई खर्चा नहीं किया। जब मैं कहता हूँ बार बार कि कनाल नहीं बन रहे, मुझे बड़ी, एक बैठे हैं दोस्त हमारे, सारे सभी दोस्त हैं, आप एक ने कहा 25-30 किलोमीटर बन गया है कनाल। भाई अगर बना है मेहरबानी करके वो पूरा बता दें सही। मैं भी कहूँगा कि मिसलीड ना करना चाहिए। मैंने आपको कह रहा हूँ, मैं ये अजीब मतलब मीडिया आप लोग बड़े मुश्किल लोगों डील कर दें। जब मैं कहता हूँ पंजाब का ज़रूर इरादा है इरादा, तो आप बड़ी हेडलाइन लगा दें पंजाब का इरादा है, सिंध क्या कर रही है। इरादे से किसी की सोच को, किसी के इरादों को तो मैं नहीं कंट्रोल कर सकता। हाँ, अगर सिंध के अवाम को नुकसान पहुँचता है तो उनके खिलाफ काम कर सकते हैं, पहले भी किया है। कालाबाग ये इतना बड़ा मुहिम नहीं थी जो कालाबाग डैम की मुहिम थी। कालाबाग डैम की मुहिम एक डिक्टेटर ने शुरू की थी, जब असेंबलियां मौजूद नहीं थी। उस वक्त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कमू शहीद पे धरना दिया और लोगों को मोबिलाइज किया। मैंने कई बार कहा कि इस वक्त हुकूमत सिंध जब कुछ भी नहीं हो रहा, आगे बढ़ने नहीं दे रहे, जुलाई के बाद वो आगे नहीं बढ़े इन चीज़ों पे। ये CWP की मीटिंग हुई, नवंबर से हमने उधर रोका हुआ है, अभी भी इनको आना है CCI में, उसके बगैर ये कुछ नहीं कर सकते। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है, अच्छा, ये सारी बातों के बाद सदर जरदारी ने देखा कि ये एक सियासी रंग दिया गया सारी चीज़ को। वो रियलाइज़ करते, उनको पता है कि उनके पास ये अप्रूवल का इख्तियार नहीं है। हाँ, मीटिंग्स लेते हैं और उनका एक इंटरेस्ट है इरिगेशन में। उन्होंने किसी बंद कमरे में नहीं, 4 लोगों के सामने नहीं, पार्लियामेंट में जो उनका पॉलिसी स्टेटमेंट होती है, साल में एक बार सदर पार्लियामेंट जाते हैं, पार्लियामेंट के साल के शुरू में, और वो अपनी हुकूमत को अपने पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं। उसमें बड़ा खुल के कहा कि ये कनाल्स के प्रोजेक्ट पे सूबों को एतराज़ है और मैं इसकी किसी भी तौर पे सपोर्ट नहीं कर सकता। तो वो 8 जुलाई वाली मीटिंग बात ख़त्म हुई। हुकूमत सिंध ने पहले तो हमने कहा कि हम खुद ही इरिगेशन डिपार्टमेंट, और हमने इसको फेस किया हुआ था। फिर हम गए असेंबली भी, देखा यार लोगों को थोड़ा सा एतमाद और दिलाना है। और हम अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ में फेलियर है हमारा कि हम अपने लोगों को एतमाद नहीं दिला सके कि नहीं हम बैठे हैं। लोगों के ऊपर एक सियासी तरीके से एक इस तरीके की आगे की नहीं जी, सिंध गवर्नमेंट मुलव्विस है इसमें, और वो कामयाब हो गए इस प्रोपेगेंडा में। जबकि मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि ढकी छुपी नहीं है, जो सारी चीज़ें ये सारी अवेलेबल हैं आपकी पब्लिक रिकॉर्ड्स में। तो हमने असेंबली से करारदाद भी पास की। अगर आप करारदाद भी, मैंने इसलिए सिर्फ और कुछ नहीं लिया, ये करारदाद मैंने कहा था मुझे दिखा दें। इसके अंदर हमने कोई ये नहीं कहा कि लड़ देंगे, मार देंगे, बंदूकें उठाएंगे, ये कर देंगे। हमने आईनी और कानूनी तौर पे आइन के सिर्फ चीज़ें रखी हैं कि जी इसकी वजह से आप ये नहीं बना सकते। तो ये भी रेजोल्यूशन भी पास हो गई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा नहीं, हमें और करना चाहिए, हमें
ये दिखाना चाहिए कि पीपल्स पार्टी लोगों के साथ खड़ी, इस वजह से फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप लोगों में भी जाएं, और इस वजह से हम फिर लोगों में भी गए हैं। डिस्पाइट दैट मैंने कहा आज आप दोस्तों से बात करूं कि कोई वजह कहीं हमारी कमी रह गई कि हम वो कन्वे नहीं कर सक रहे बात। जब मैंने कहा अगर आप प्रेसिडेंट जरदारी की उस मीटिंग की बात करेंगे, वो मीटिंग तो 4 लोगों के सामने बंद कमरे में हुई, उन्होंने तो पार्लियामेंट के सामने सबके सामने ऐलान कर दिया, तो बात ख़त्म हो जानी चाहिए ना उधर, कि प्रेसिडेंट जरदारी की बात तो ख़त्म हो जानी चाहिए। प्लस वो खुद कह रहे हैं और मैं बता रहा हूँ उनका अप्रूवल का कोई उनके पास पावर ही नहीं है, वो बात ख़त्म हो जानी चाहिए। बाकी बात आ गई, हाँ इरादा ज़रूर है, एक्निक में चीज़ पड़ी हुई है, पेंडिंग है। एक्निक की मीटिंग अभी 4 दिन पहले भी हुई थी, वो अभी तक नहीं लाए एजेंडा पे, लाएंगे, हम अपोज करेंगे। जब हम देखेंगे कि ये बात नहीं मान रहे तो हम हर एक्सट्रीम स्टेप पे, और ये बात हम कर चुके हैं, ये तो हम नहीं कर सकते कि जी अभी हम समझ रहे हैं कि हमारी चीज़, मैं कह रहा हूँ कि हमारे कंट्रोल में, कंट्रोल से निकल गई है और हम पहले ही ऐसे ड्रास्टिक स्टेप्स उठाने शुरू करें जिसकी और बहुत सारे रिपरकशंस हैं। एक चीज़ तो नहीं, हाँ ये कनाल का मामला हम कहते हैं कि हमारे लिए जीने मरने का मामला, लेकिन हमारे कंट्रोल में है। मैं बड़ी उससे कहता हूँ कि हमारे टोटल कंट्रोल में है, नहीं बना सकते, वो नहीं बनाने देंगे, यही हम कहते हैं ना। उस पर आप काफ़ी लोग, फिर मुझे बड़ी अफसोस भी होता है मीडिया के अंदर कुछ लोग वो स्टेटमेंट देख के फिर हंसना शुरू कर देते हैं हमारे ऊपर। हम तो उधर मौजूद नहीं होते, उस हंसने का जवाब देने, हंसने का बात नहीं है। आप हमारे सामने बात करें, हमसे ले रिएक्शन, ज़रूर अच्छी बात है। इधर भी मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि हमारे कंट्रोल में अगर, और हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो ताकत है, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो सिंध के लिए नुकसानदेह होगा वो नहीं बन सकता। वो ताकत है हमारे पास। उस ताकत का इजहार तभी करेंगे ना जब हम समझेंगे कि बाकी चीज़ें काम नहीं कर रही। तो ये मेरा सिर्फ मकसद था बताने का कि ये, और बहुत सारी बातें अगर इस पूरी चीज़ को कहेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि काफ़ी मैंने 25-30 मिनट बोल लिया, तो अगर आप सवालात सबसे कराएं प्लीज़। अच्छा, मैं 5:30 तक इधर अवेलेबल हूँ, आपने बैठने में 5:30 तक बैठने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद मैंने सिर्फ एक होगी कि जो दोस्त हमेशा सवाल करते हुए हैं उनको नहीं, जो पहले, जो उनको बाद में मौका देंगे, जो हमेशा रूटीन में करते हैं, जो दोस्त हमारे जो पहली दफ़ा या एक बार पहली दफ़ा मतलब जो कम आते हैं रूटीन, हमारी बीट रिपोर्ट नहीं है, पहले हम उनको मौका दें, फिर हम बाद में बीट रिपोर्ट को मौका देंगे। आप मदद चलो, बहुत सिंपल सी बात है। आपकी पूरी ब्रीफिंग से ये अंदाज़ा हुआ कि जी सिंध गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट, अगर एक तो ये कि ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं मौजूद है, और आपका मौक़िफ़ ये है कि सिंध गवर्नमेंट को इस पर शदीद एतराज़ है और सिंध गवर्नमेंट इसे नहीं बनने देगी। सवाल ये है कि सबके बावजूद अगर इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होता है और ये चीज़ होती है, तो क्या पीपल्स पार्टी की एज ए पार्टी, एज ए गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत से अपनी सपोर्ट विड्रॉ करेगी या नहीं करेगी? और दूसरी बात यह कि क्या वजह है कि पिछले 1 साल से, कोई तो वजूहात बताई गई होंगी कि पिछले 1 साल से CCI का इजलास नहीं बुलाया गया, जबकि हर 90 डेज में। तो अभी जब ये खबर आई है कि इजलास बुलाया जा रहा है, तो कोई फर्म, कोई डेट वगैरह मुझे मदन साहब, सबसे पहले अगेन आप सीनियर हैं, मफरूज़ों पे बात करना मुनासिब नहीं होता, लेकिन आपने सवाल कर दिया तो मैं जवाब दूंगा। अगर बनता है तो क्या पीपल्स पार्टी करेगी? मैंने तो बड़ा क्लियर, मेरे ख्याल है, अल्फाज में बताया कि हमारी ताकत है। वो ताकत क्या है? पीपल्स पार्टी के बगैर ये हुकूमत चल नहीं सकती इस वक्त। जो तो मेरा मकसद कहने का ये था, विदाउट सेइंग इट, अब तो मैंने कह भी दिया आपके, लेकिन मैं फिर से कहूँगा मफरूज़ों पे मफरूज़ा नहीं है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट तो कालाबाग डैम भी मौजूद था ना, कालाबाग डैम भी था मौजूद, अभी भी है उनके कागज़ों में, अभी तक उन्होंने रखा हुआ है। ये प्रोजेक्ट मैंने तो खुद कहा मौजूद है। मफरूज़ा इसलिए कि काम शुरू हुआ, काम तब तक शुरू नहीं होता जब तक अप्रूवल्स प्रोसेस सारा कंप्लीट ना हो।
तो मेरा ये है कि इस वक्त तक ये मफरूज़ा है, चलें मैं इस तरीके से कहूँ, इस वक्त तक मफरूज़ा है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगा। आपके सवाल का जवाब इसी तरीके से दूंगा कि जो मैंने पहले ही कहा कि हम हर हद तक जाएंगे सिंध के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये सिंध का इंटरेस्ट नहीं, ये पाकिस्तान का इंटरेस्ट है। इसमें सूबे ख़ास तौर पे पानी के आप ये सिर्फ देख लें ना कि आईन में सिर्फ एक आर्टिकल 155 है जो कहता है कि पानी के मसले पे अगर कोई प्रोजेक्ट पे किसी को एतराज़ है तो वो CCI में जाए। किसी रोड के प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, किसी और प्रोजेक्ट के लिए। तो इतने इम्पोर्टेंट पानी के मसले को आइन ने समझा, आइन के फाउंडर्स ने समझा। तो इस वजह से हम भी इसको इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं। और आपके सवाल का जवाब देने के लिए कि येस वी विल गो टू ऑल एक्सटेंट। ठीक, एक सेकेंड, आपने एक और भी कहा था, हाँ CCI का अभी तक मुझे डेट नहीं बताई गई, क्यों नहीं हो रहा। मुझे ये थोड़ा सा अफसोस है कि PMLN लेड गवर्नमेंट, और ये पहली बार नहीं है। मैं इसी कमरे में, मैं उस वक्त फाइनेंस और एनर्जी का मिनिस्टर था, इसी कमरे में कैमलिशा साहब ने मुझे कहा था कि मीडिया से आप बात करें, और मैंने डिमांड की थी। उस वक्त भी कोई 1.5 साल या 1.25 साल तक CCI का इजलास नहीं हुआ था। और पता नहीं फेडरल गवर्नमेंट को कोई मसले हैं। इवन जो PTI की हुकूमत थी उसने भी 1 साल इजलास नहीं किया और हम इधर शोर मचाते ही रहे। सिर्फ पीपल्स पार्टी लेड गवर्नमेंट थी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और राजा परवेज़ अशरफ साहब की, जिन्होंने उस आइन पे अमल किया। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि CCI का इजलास बुलाए। ना सिर्फ ये, कई और मसले हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट ये मसला है जो CCI में इस वक्त पेंडिंग है। और हम चाहेंगे एक बार फिर मैं इसलिए कि आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो मैं बात करता हूँ आप प्लीज़ थोड़ा ट्विस्ट ना करें, मेरी मेहरबानी होगी। आप लोग बड़ी आसानी से ट्विस्ट कर लेते हैं चीज़ को, ना करें तो मेहरबानी होगी, करें तो आपकी मर्जी है। तो ये कहें कि जी हम CCI के इजलास चाहते हैं। रियाज सोहेल साहब, रियाज सोहेल पहले रियाज सोहेल साहब जी शाह साहब, जिस मिनट्स का आप हवाला दे रहे हैं हाउस के, उसमें इस केनाल्स के अलावा काफ़ी दूसरी चीज़ें भी शामिल हैं। ठीक है, उसमें से एक जो रेल का था जो खोखरापार तक जानी थी, उस पर अमल दरामद हुआ। ट्रेन सर्विस का खोखरापार तक गई, उस पर अमल दरामद हुआ। उसमें जो ग्रीन इनिशिएटिव के तहत ज़मीनें देने की बात थी, उसमें जो झींगा फार्मिंग की बात थी, उसमें कुछ दूसरी जो एनिमल हस्बेंड्री के हवाले से थे, उन सब पर अमल दरामद हो रहा है। एक तरफ आप डिनाई कर रहे हैं कि वो जो प्रेसिडेंट हाउस से आए उस पर अमल दरामद नहीं होगा, वो उस पर कारामद होने के आप पाबंद नहीं हैं। दूसरी तरफ इन तमाम प्रोजेक्ट्स पर उसी मिनट्स के तहत अमल दरामद हो रहा है। तो ये एक थोड़ा तजाद है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप बताएंगे कि सिंध में ग्रीन इनिशिएटिव के तहत कितनी ज़मीन दी गई है और कितनी देने का इम्कान है या इरादा है, और उसके शराइत क्या होंगे? देखिए, ग्रीन इनिशिएटिव आपने जो बात की ना, अगेन अगर उन सब पे हो रहा है तो इस पे भी हो जाता ना, अगर अप्रूवल यही चीज़ थी। ये तो आप एक्चुअली मेरी बात को कि वो मीटिंग कोई अप्रूवल मीटिंग नहीं थी, एक इंफॉर्मेटिव मीटिंग थी। जो बाकी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, देखिए इसमें SIFC एक इदारा बना है, SIFC के तहत एक ग्रीन इनिशिएटिव है, फिर मिनरल्स का है पार्ट। जहाँ जहाँ पे हमें इतराज़ात हैं हम उनको इतराज़ात को ले जा रहे हैं। ज़मीन की जहाँ तक आपने बात की ताल्लुक़ है, उमरकोट, दादू, 5-6 जगह में मिलके कोई 54 या 55 हज़ार एकड़ ज़मीन है, 54,000 एकड़, जिसके साथ कहा गया है कि अगेन पानी आप सब सॉइल इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे अवेलेबल है, कोई कैनाल वाटर नहीं दिया जाएगा। उसके साथ ये कहा गया है कि अगर कोई सेटलमेंट ऑलरेडी उधर है गांव के सिलसिले में, या किसी के पास ज़मीन, कोई एतराज़ नहीं है, अगर जिससे सिंध के लोगों को कोई नुकसान ना हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। मुजाहिद बरेलवी साहब, ऐसे कुछ बगैर माइक के बगैर भी हो जाएगा। एक बात, एक तो गालिबन ये आमतौर पर अखबारों में फ़ेक न्यूज़ तो खाली चलाई जाती हैं, और हमारा जो सबसे बड़ा अखबार पहले फ़ेक न्यूज़ चलाता है, फिर माफ़ी भी मांगता है उसके ऊपर कि हमसे गलती हुई, बल्कि उस रिपोर्टर को भी निकाल दिया जाता है। लेकिन फिर वो अब मसलन यही कल खबर जो एक आई कि जी मिनट लीक हुए कैबिनेट के, जिसमें ये आया कि जी सदर साहब ने 6 कैनाल जो थे
केरथर और जो भी नाम दिए गए उनका अप्रूवल दिया। और फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब और आर्मी चीफ, मैं ख्याल ये बिल्कुल नई बात हुई होगी कि ऐसे कि शाह साहब जो है सिंध में आर्मी चीफ के साथ मिलकर इफ्तिताह भी करें। तो ये कहते हैं कि ये कोई एक्स्ट्रा जो भी इदारा उन्होंने बनाया है जिसके तहत ये इनका प्रोग्राम है कि चुलिस्तान और इस एरिया में बनाएं। तो पहली बात तो ये कि वो तवातुर से कह रहे हैं कि सदर साहब ने मंजूरी दी, और ये आया कि खबर आज जो कल को छपी भी कि जी लीक हुई है खबर, कैबिनेट की मिनट्स लीक हुए हैं। और दूसरा ये कि आर्मी चीफ के साथ सीएम पंजाब ने इफ्तिताह किया चुलिस्तान ये कैनाल का। साहब एक तो लीक किया, ये तो पब्लिक मिनट्स है ना, अगेन लीक नहीं हुए, पब्लिक मिनट्स हैं। और ये 8 जुलाई वाले वही सदर साहब की जो मीटिंग थी उस प्रेसिडेंसी से 1 मिनट्स इशू हुए थे, जो मैं कह रहा हूँ कि इस हद तक गलत रिकॉर्ड हुए हैं कि अप्रूवल का पावर ही नहीं है, नहीं करना चाहिए थे, लीक नहीं हुए। ये तो आज से 4 या 5 महीने पहले असेंबली के अंदर मैंने खुद दिखाई मुझे हैरत ये हुई कि वो उस न्यूज़ चैनल पे मैं गया भी कि अचानक परसों कि दोबारा क्यों बात आई। ये 8 जुलाई के मिनट्स तो आपको पता था कि नहीं है, थे ना, पता सबको पता है जो पुराने, अचानक 8 जुलाई को दोबारा, इससे हमें यही लगता है कि कोई फ्रिक्शन पैदा करना चाहता है। और मेरी यही रिक्वेस्ट है मीडिया से कि इन फ्रिक्शंस में वो पार्ट ना करें कि अपना कोई पॉजिटिव रोल अदा करें कि नेगेटिव रोल ना अदा करें। और मैं खुद उस चैनल पे जब मैं देख रहा था तो मैं कॉल करके खुद ही गया था कि भाई ये कोई नई चीज़ तो नहीं है। और ये 8 जुलाई वाले मिनट्स लीक तो जब भी हुए हों, लेकिन ये पब्लिक का रिकॉर्ड है, ये हर जगह मौजूद हैं। असेंबली के अंदर खुद पेश किए गए थे, अपोजिशन लेके आई थी काफ़ी, और उसको मैंने आई बिलीव, मुझे याद नहीं, जुलाई के कुछ दिनों बाद ही होगा, सितंबर अक्टूबर में जब भी इजलास था तब इसको क्लियर। तो नंबर 1 कोई ऐसी नहीं है, और अगर आई डोंट नो रिपोर्टर को निकाल दिया तो उसको वापस लीक वीक नहीं है, उसकी गलती नहीं है, चैनल के मालिकान की गलती है कि वो अगर इस चीज़ को हवा देना या जो भी है वो हवा देना चाहते हैं। सेकेंडली, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जॉइंटली वो जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत एग्री मॉल जो मैंने अभी बताया, जो ट्यूबवेल्स के ज़रिए आबादी हुई है, उसका इफ्तिताह किया, कोई कनाल का इफ्तिताह नहीं किया। अगेन उसको अगर इस तरीके से पेश किया गया है तो वो गलत है। मैं खुद, मुझे इनवाइट किया था, आज से मुझे 4-5 महीने हो गए इस बात को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए थे और 3 इनिशिएटिव अंडर SIFC, एक इनिशिएटिव था जो इनोविस्टा डिफेंस के अंदर, उधर ही इवेंट हुआ था, उन्होंने टेक्नोलॉजी पार्क बनाया था। सेकेंडली SIFC के तहत धाबेजी के अंदर एक इकोनॉमिक जोन वो बना रहे वो, और तीसरा एक गोल्फ कोर्स बना रहे। ये तीनों प्रोजेक्ट पे मैं उनके साथ था इफ्तिताह में। तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं बोले करें। तो ये जो चीज़ का इफ्तिताह हुआ था वो हुआ था ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत, जो उधर आबादी करे, उसमें कनाल का कोई नहीं था। फिर मीडिया ने उसके साथ कनाल जोड़ दिए, आपकी मर्जी है आप जोड़ दें, लेकिन मैं आपको ये बड़ा क्लियरली बताता हूँ कि कनाल पे उस दिन भी कोई काम नहीं हुआ। उस काम कब हुआ? जुलाई अगस्त में। जो मेरा ख्याल है 218 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है ना जो उस वक्त प्लान है, उसमें शायद 18 रुपए का काम, मतलब थोड़ा सा एग्जैजरेट कर गया मैं, मेरा ख्याल है 18,000 रुपये का काम हुआ है उसमें, अगर हुआ है तो। वो किसी ने, जैसे मैंने कहा कि एक मॉडल बनाया है इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए कि जी ये होगा, लेकिन ये जब तक अप्रूवल्स नहीं होते नहीं हो सकता। और मैंने आपको फिर रिपीट कर देता हूँ कि पीपल्स पार्टी ये इसलिए कि पूरे मुल्क के लिए नुकसानदेह है, जैसे कालाबाग डैम पूरे मुल्क के लिए नुकसानदेह था, ये भी नुकसानदेह होगा। इस सिलसिले में भी अगर आपने देखा होगा, बलूचिस्तान गवर्नमेंट अपना व्यू दे चुकी है कि ये नहीं होना चाहिए। मैंने कहीं पढ़ा था, मैं एम नॉट श्योर, कि चीफ मिनिस्टर KPK ने भी एक स्टेटमेंट दी है कि हम सिंध के साथ हैं इस पर। तो 3 अगर दी है, मुझे सही नहीं पता, इसलिए कन्वे नहीं हुई हमें ऑफिशियली। 3 सूबे अगर इसके इतराज़ करते हैं तो ये कालाबाग की तरह दफन हो जाएगा। और वो जैसे कहा ना, इरादा तो है, इरादे पे तो किसी की पाबंदी नहीं है। इरादा हुकूमत पंजाब का है, सामने तो वही आ रहा है।
सूरत हाल इहा आहे त तव्हांखे NFC में वफ़ाक़ न पियो तव्हांजी ॻाल्हि ॿुधे। मोटरवे जो मामिलो बि आहे, कैनाल बि आहिनि, ॿिया बि मामला आहिनि। हिकिड़ो त मतिलबु मजबूरी छा आहे ऐं बीठल बि तव्हांजे कुलनि ते आहे, हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त इन्हनि सभिनी मसइलनि खे जेकॾहिं ऐं इहा तमामु आम कमु आहे जेको तव्हां कयो था, लेटर्स लिखो था, उन्हनि सां करस्पॉन्डेंस कयो था, पर उनजे बावजूदि हू न पिया था कनि। पंजाब हिकिड़ो ॿियो कमु कयो आहे, पंजाब हुकूमत जेके केयरटेकर हुकूमत फ़ैसिला कया आहिनि उन्हनि बाबति चोलिस्तान जूं ज़मीनुनि वञण बाबति प्राइवेट माण्हू कोर्ट में विया आहिनि। पंजाब सरकार उते धुरबनी आहे ऐं उन्हनि चयो त असीं हिननि खे रिव्यू कयूं पिया, इहे नथा ग्रीन पाकिस्तान खे जेके ज़मीनूं ॾिनियूं अथनि उन्हनि खे न पिया कनि। इन क़िस्म जो मूव न पियो थिए, शयूं जीअं जो तीअं पयूं आहिनि। कंसर्न वॾो आहे, तव्हांखे ख़बर आहे त पॉलिटिकली एॾो बॉइल थी वियो आहे माहौल जो हाणे त लफ़्ज़ जी वज़ाहत करणी थी पवे। मजबूरियूं छा आहिनि ऐं छो न अल्टरनेट एक्शन्स छो न पिया कजनि? अच्छा, मुंहिंजो इहो ख़्यालु आहे, नाज़ सिंधी में जवाबु दे दूं? नाज़ तव्हांजी ॻाल्हि कई, तव्हां टे आपको सिंधी आती है, मुजाहिद साहब आपको तो आती है जी, मुजाहिद नहीं। अच्छा देखिए, तव्हां जेको चयो न रोडनि जी ॻाल्हि, असां अगेन उहो एतिराज़ सिंध लाइ कोन्हे। असां चऊं था त हैदराबाद खां सखर मोटरवे जेको हिकिड़ो वाइद पैच रहिजी वियो आहे सॼे पाकिस्तान में, जेको न ठहियो आहे उनखे ठाहियो वञे। ऐं हिन दफ़े इहो अगेन पहिरियों दफ़ो इहो प्रोजेक्ट आयो हो जेको बावलपुर खां सियालकोट ऐं अलाए, मूंखे जोग्राफी न आहे ख़बर पंजाबी घणी, लाहौर खां भावल नगर ताईं वञे थो रोड, इहो आयो हो। इन ते असां एतिराज़ु कयो हो ऐं उहो डेफर थी वियो। वरी ॿ ॾींहं पहिरीं एक्निक जी मीटिंग थी, उन में आयो, उन में वरी एतिराज़ु कयो अथऊं। जेसिताईं मूंखे सईद गनी साहब ॿुधायो त हुननि उन एतिराज़ खे रिकॉर्ड करे ई चयो त न असां सॼो कोन था ठाहियूं, असां वटि पैसा बि कोन आहिनि। हिकिड़ो 18 किलोमीटर जो पैच ठाहिण ॾियो, जेको हिकिड़ो इंटरनल रोड आहे उन में जेको ख़र्चु अचे थो उहो ठाहिण ॾियो, पर उन ते असांजो स्टैंड मौजूदु आहे, ख़तूत मौजूदु आहे, इहे स्टैंड वठंदासीं। ईअं कोन्हे स्टैंड छा लाइ, असांखे एतिराज़ु कोन्हे को रोड ठहनि पंजाब में, मूंखे सिधी सी ॻाल्हि आहे, पर इहो कंसर्न ज़रूरु आहे त उन खां वधीक इम्पॉर्टेंट रोड सॼे पाकिस्तान जे लाइ सखर खां हैदराबाद वारो मोटरवे आहे जेको ठहणु खपे, जंहिंजी हालति तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे। इहा ॻाल्हि तव्हां जॾहिं लाहौर वियोसि, हुते गवर्नर हाउस में गवर्नर साहब कुझु मीडिया वारा घुराया, उन्हनि मूंसां इहा ॻाल्हि कई कि ये आप क्यों नहीं मनवाते मुझे। ऐं हमेशह चवंदो इहो आहियां त माण्हू हुतां ईंदा आहिनि, जीअं सिंध में गिड़ंदा आहिनि, असांखे गारियूं ॾियणु शुरू कंदा आहिनि, गारियूं लॻंदियूं ॿिए कंहिंखे आहिनि, छाकाणि मुंहिंजी ज़िमेदारी उहा कोन्हे। असां इहो बि चयो आहे त असां सां गॾु मिली इहो कयो, असां करण लाइ तयारु आहियूं। असां पहिरीं बि कयो आहे, सिंध गवर्नमेंट पहिरीं बि जामशोरे खां सेवण ताईं वारो रोड ते जो 50% पैसा ॾिनासीं जॾहिं असांजी ज़िमेदारी कोन हुई। पंजाब में इहो इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड हिकिड़ो ॾियनि पिया, असांखे अगेन डेवलपमेंट ते एतिराज़ु कोन्हे, पर इन में अहिड़ी अलार्म जी ॻाल्हि कोन्हे जो असां को एक्सट्रीम एक्शन खणूं। तव्हांजी पॉइंट इहो, असां इनशाला वेंदासीं। NFC जो जेसिताईं तालुक़ु आहे, असांजी डिमांड आहे त NFC ओवर ड्यू थी वियो आहे, ऐं हींअर त KPK वारा चीफ मिनिस्टर बि चयो आहे उन ते असांखे NFC जी कलेक्शन्स हिननि जी अञा बि की तव्हां पढ़ियो हूंदो 725 बिलियन रुपया घटि कलेक्ट कया अथनि, ऐं इहो नुक़सानु असांखे थो थिए। हिन ते असां रेज़ कयूं पिया था ॻाल्हि, पोइ कलेक्शन हुननि जी कोन थी थिए, छा कयूं असां हिन में। थर्ड, इहो कनाल्स वारी ॻाल्हि जेकी मूं तव्हांखे डिटेल में ॿुधाई, त असां हिकिड़ी कोताही रही आहे त असां माण्हुनि खे कन्विंस न करे सघिया आहियूं त असां हिन खे प्रॉपर, इन करे मां तव्हांजो सहारो वठां पियो। ऑल्टरनेट एक्शन छा? कहिड़ो? हा, उहो असां वटि बि उहो प्राइवेट माण्हू विया कोर्ट में, पंजाब गवर्नमेंट हुनजी तौर थी आहे। हिते बि असांखे अगरि को ऑब्जेक्ट कंदो त असां हुनखे उन हिसाब सां ॾिसंदासीं। तव्हां बि हिकु जेको ऑल्टरनेट चओ था न, एक्सट्रीम स्टेप छा थींदो? मज़हर भाई ने भी ये बात की कि आप क्या विड्रॉ करेंगे सपोर्ट? देखिए, हर चीज़ को आपने वे करना पड़ता है कि इससे क्या और इश्यूज़ होंगे। अगर हमारी मकसद पूरा हो रहा है तो हम वो एक्सट्रीम स्टेप क्यों लें? मकसद क्या पूरा हो रहा है कि ये कनाल, अदरवाइज़ तो पंजाब हुकूमत ने तो 45 अरब रुपए खर्च करने थे इस साल इस पर, वो PC1 में मौजूद है।
नहीं कर सके ना, वी स्टॉप्ड इट। हम कामयाब गए इस हद तक। ऑल्टरनेट में अगर आप जाएंगे तो मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी फैलेगी उसकी वजह से, क्या हम मुतहम्मिल हैं एक और इलेक्शन की इमीडिएटली? आई डोंट, ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी जब भी पार्टी फैसला करेगी इन चीज़ों को। लेकिन मैंने फिर ये कहा कि अगर ऐसा हो कि हमें लगे कि नहीं और कोई ऑल्टरनेट नहीं है तो ये ऑल्टरनेट भी हो सकता है एज ए लास्ट रिजॉर्ट। कामरान रजी, रिक्वेस्ट सबसे ये होगी भाई कि मुख्तसर सवाल करो ताकि हम सबको चांस मिल सके। 5:30 तक टाइम है यार। सर आपको 5:30 आपको 5:30 मैं पास तो टाइम ही टाइम है। इन लोगों को जाना गाँव वेरी गुड। इन्हें सुबह रोज़ रखो है मैंने पर ये इधर थी रहती है। असीम साहब, मेरा सवाल ये था कि एक तो ये कि ये जो कैनाल का मंसूबा है, ये जो आप क्या समझते हैं कि क्या ये सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट का मंसूबा है या कोई और ताकतें भी हैं इस मुल्क में जैसी ताकतें रोल अदा करती हैं? और इसके बारे में ये भी बातें हो रही हैं कि शायद इन कैनाल से जो पानी जाएगा वो किस ज़मीन को सैराब करेगा? क्या वो ये भी बातें हो रही हैं कि कुछ रिटायर्ड जो सीनियर अफसरान हैं फ़ौज के, उनको जो ज़मीन अलॉट की गई हैं या फिर इन्वेस्टर्स के लिए? और इसके साथ साथ एक और है कि आप सिंध हुकूमत ऐसे क्या इक़दाम पीपल्स पार्टी करने जा रही है कि जिससे जो इत्मीनान आपने हमें देने की कोशिश की है, इसी तरह का इत्मीनान आप सिंध के लोगों को दे सकें जो पूरे सूबे में सरापा एहतजाज है और हर शहर में एहतजाज हो रहा है और यहाँ तक कि जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है या सदर मुमलिकत के भी पुतले तक जलाए जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल पिछले 10-15 वर्षों में देखने में नहीं आई। तो आप वो ऐसे क्या इकदाम आपके जहन में? मैं बताता हूँ। तीन आपने सवाल किए। पहला सवाल का जवाब, प्रोजेक्ट इस वक्त स्पॉन्सर किया है हुकूमत पंजाब ने, लेकिन उस प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है कि SIFC के तहत जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, उस ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के अंदर जो, और ये अगेन पब्लिक इंफॉर्मेशन है, मैं ये कह रहा हूँ ना, ये देखना है तो ये कोई ढकी छुपी हुई चीज़ नहीं है। स्पॉन्सर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है प्रोजेक्ट की, पैसा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कह रही है हम डालेंगे। उसमें ये भी लिखा है कि ना हमें वफाक से पैसे चाहिए ना कहीं बाहर से चाहिए, पैसे मौजूद होंगे उनके पास अगर वो कह रहे हैं डालेंगे। लेकिन इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 लाख रुपए रखे गए थे प्रोजेक्ट के लिए, तो कितने पैसे उनके पास मौजूद होंगे, और वो भी सरेंडर कर दिए। और उसी डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा है कि ये ज़मीन ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत दी गई है, जो कि डेवलप करने के लिए, जो आपने दूसरा सवाल किया ना कि रिटायर्ड कुछ लोगों का, वो कहीं पे जिक्र नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि ये लार्ज कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए दी जाएगी और इन्वेस्टर्स को। तो ये सारी चीज़ें तो मौजूद है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, कोई छुपी हुई बात नहीं है कि कौन को स्पॉन्सर कर रहा है और कौन है इसको। हाँ, तो ग्रीन पाकिस्तान, हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि ढकी छुपी हुई चीज़ नहीं है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर ही मौजूद है कि हुकूमत पंजाब कह रही है कि हम पैसे देंगे, हम बनाएंगे, और मैंने जाके एंड में जाके ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव करेगी। मतलब अब इस पर आप एक और कहानी बना तो बना दी, लेकिन ये तो सारी डॉक्यूमेंटेड चीज़ है ना, ये तो कोई ऐसी बात नहीं। और बाकी जैसे आपने कहा ज़मीनों को कहीं और बात करेंगे, उसका कोई मुझे इल्म नहीं है। आपने कहा कि हाँ एक मुहिम चली हुई है, शायद हम लेट हो गए और एक पॉलिटिकली हम बात कर सकते प्रोजेक्ट का जिक्र किया, ऐसा नहीं कि खामोश रहे। हाँ, हम शायद आपके पेस पे जिस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलता है हम पूरे नहीं उतरे, मैं एडमिट करता हूँ, इसलिए मैंने कहा आज आपसे भी बात कर ली जाए। और इस हद तक पहुँच गई बात कि लोग समझ रहे कि शायद पीपल्स पार्टी हैंड एंड ग्लव है इस सारी चीज़ में, इसी वजह से तो लोगों का रिएक्शन आया है। मैं बिल्कुल क्लियरली यकीन दिलाता हूँ, कोई एक हुकूमत सिंध का इन कैनाल्स, इन प्रोजेक्ट्स की सपोर्ट में स्टेटमेंट, कोई ख़त, किसी फोरम पे जाके कहना है कि ये कोई इशू नहीं है और भले बनाए दिखा दें तो फिर हम कसूरवार हैं, ये कन्वे मैं नहीं कर सका, कोशिश कर रहे। अब चेयरमैन साहब ने इसी सिलसिले में ख़ुद कहा है कि 4 अप्रैल को वो स्टेटमेंट देंगे। वो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या स्टेटमेंट देंगे, इस सिलसिले में बताएंगे और आगे कैसे। मतलब मेरे सिर्फ लोगों से ये दरख्वास्त है कि किसी और प्रोपेगेंडा में ना आए,
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस वक्त अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।